एक क्वेश्चन नोट करिएगा, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन के दो पार्ट में रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द, नमस्ते सर। राइट द नेम आराम से बताना मार्क्स बैठो, जल्दी बैठो सक्षम। राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर of the fourth member of the alkane series. Fourth member of the alkane series. Second part है, write the name and formula of the second member write the name and formula of the second member बोला तो था कार्बोनेट्स को फॉर्म के डॉक्स को बोला कालना सर ने मेरा मतलब मैसेज में लिख कर भेजा नहीं देना। मैं तो मैं कह रहा हूँ आजकल सो रहते हैं, कह रहा हूँ स्ट्रेस है पढ़ाई का, चलो कल देखो बेटा। Write the name and formula of the second member of a homologous series having general formula CnH2n. Having general formula CnH2n. देखा कितने नंबर का क्वेश्चन है? दो नंबर का, ठीक है, और फ्री के नंबर है, समझ में आ जाएगा। हाँ, आप ये देखिए, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2, ठीक है। हम उधर एक बच्चों ने करके भी भेज दिया, बच्चों ने करके भी भेज दिया। क्वेश्चन में डाउट ही लेकर बैठे क्या, लकी नाम है तुम्हारा भी घर पे? ज्यादातर ज्यादातर जो लक्ष्य होते हैं वो घर में लकी होता है, इसलिए मेरे घर में भी क्या बोलते हैं। मेरे घर मतलब मुझे नहीं, मेरा भाई है उसका नाम वैसे मतलब घर में लकी बोलते हैं, नाम उसका लक्ष्य है। तुम्हें क्या बोलते मुझे तो सब सक्षम ही बोलते हैं, मेरा नहीं बोलता। हैं? नहीं है लगे सर, मेरा नाम आज तक नहीं पता किसी ने। तुम्हारा कुछ नाम लोड करा जाएगा, नहीं सर, कुछ नॉमेनक्लेचर तुम्हारा। नहीं इतनी मेहरबानी है। चलिए देखिए, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज। तो हम ये कहते हैं अच्छा हाँ सर, आ गया, मुझे समझ आ गया। भैया पढ़, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2। अब वो बोल रहे हैं कि इसके चौथे नंबर का बताना है, तो चौथा नंबर क्या होगा? n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो n इज इक्वल टू 4। चलिए उसमें से तो नहीं है, जो है वो नीट ईट हाँ हाँ, क्यू है वही नॉमेनक्लेचर। फोर्थ नंबर का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 4
Therefore क्या बन जाएगा C4H2 इंटू 4+2 मतलब C4H10 C4H10 और वो बोल रहे हैं राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन। ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। कैसा बोल रहा है ना, कुछ नहीं, बस ये बस नेम बोलना, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये हो गया C4H10 और नेम क्या हो गया? ब्यूटेन। मुझे लगता है क्लियर होगा। ब्यूटेन कैसे? सुनो, क्योंकि N इज इक्वल टू 4 है तो 4 का मतलब ब्यूट, 1 का मतलब मीथ, 2 का मतलब ईथ, 3 का मतलब प्रॉप और 4 का मतलब ब्यूट। इधर हो नोट्स नोट्स में सब कुछ लिखवा है कि अरे ठीक है, क्या हो गया लकी? अरे 10 का नहीं, हमेशा कार्बन एटम्स का ही देखा जाता है कि कार्बन एटम अगर 4 हैं तो ब्यूटेन, 5 हैं तो पेंटेन, 6 हैं तो हेक्सेन। ठीक है, चले आगे। तो ये ब्यूटेन हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। CnH2n। अब मुझे क्या याद रखना है? हाँ, ना ना ना, ये एल्कीन का होता है, ये एल्कीन का होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2। बताओ जी क्या होगा? सर प्रोटीन नंबर में n की वैल्यू क्या लूंगा? सारी थ्री लेंगे। 3 लेंगे। याद रखना, एल्कीन और एल्काइन में n इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट नहीं करता। एल्कीन में और एल्काइन में n इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट नहीं करता। तो n इज इक्वल टू 2 पहला मेंबर, n इज इक्वल टू 3 दूसरा मेंबर। ठीक है, तो सेकंड मेंबर का मतलब n इज इक्वल टू 3। बस n जो है वो 1 एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहला मेंबर क्या है? n इज इक्वल टू 2 और दूसरा मेंबर क्या है? n इज इक्वल टू 3। तो फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? C3H6 डबल है ना मेरे हिसाब से होमोलॉगस सीरीज तो आएंगे। यही है, जो यही है ना, यही चीज आप समझने वाली है। एक चीज का ध्यान रखना, उसमें तो डिलीटेड में तो हटा रखा है, लेकिन रिवाइज में होमोलॉगस सीरीज दिखा रखा है। ये जो कंफ्यूजन है ना, जो तुमने भी पूछा था आज, कल ये पूछा था कि डिलीटेड में तो हटा रखा है होमोलॉगस सीरीज, लेकिन रिवाइज में दिखा रखा है। तो आपको रिवाइज वाला भी देखना और डिलीटेड वाला भी देखना है। डिलीटेड वाले को एक बार को छोड़ दो, रिवाइज वाले में ज्यादा दे रखा है, वो करना, वो कर लेना। क्योंकि कई मतलब 2-3 टॉपिक्स में ऐसा हुआ है और ये चीज 12th में भी है, ये चीज 12th में भी है, इस वजह से रिवाइज वाला फॉलो करो। ठीक है, तो वो लगता डिलीट आएगा तो क्यों पड़े? मैं आपको बता रहा हूँ, होमोलॉगस सीरीज जो है, होमोलॉगस सीरीज वो वाली सीरीज होती है जिसमें ये कह देते हैं कि एक कार्बन कंपाउंड और दूसरे कार्बन कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होता है, उसको होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। उसके अलावा उन्होंने हाइड्रोकार्बन तो दे रखा है, और हाइड्रोकार्बन में ये पांचों कैटेगरी आती है। पांचों कैटेगरी आती है। पांचों कैटेगरी कौन सी? हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ये पांचों कैटेगरी आती है और बेहद आसान तो है, क्या दिक्कत है उसको करने में? कर लेना। नोट्स में भी आप देखना, मुश्किल से 3 या 4 पेज में दे रखा है, और वो भी एक का कंसेप्ट समझ में आया तो बाकी सारे क्लियर होते चले जाते हैं। सबके जनरल फॉर्मूला है भाई। अगर हमारे पास अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल में हमें क्या करना है? मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालो और OH लगा दो। एल्डिहाइड बनाना है तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन, जो एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो और CHO लगा दो। तो सिंपल तो है, तो कर लेना, उसको छोड़ देना। क्योंकि कार्बन में अगर होमोलॉगस सीरीज हटाया तो कार्बन में कुछ बचा ही नहीं, समझ लो। और कार्बन सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का। क्या मैं कह रहा था कि अभी तो मतलब इसमें नहीं बनेगा स्ट्रक्चर जो होता है मतलब कार्बन की जो, लेकिन अगर दे रखा होता तो क्या करते? तो बना, नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब अगर पेपर में ऐसा आए तो बनाऊंगे नहीं। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। ये क्वेश्चन है ही 2 नंबर का, तो इसमें तो बस नाम और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, आगे बढ़ो। 1 नंबर ये नाम और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो। और क्या हो गया? आगे बढ़ो मतलब तो वही सर तुम्हें सबका पता रहता है शिक्षक। सर मुझे पता है ना, इसके साथ ही रहता हूँ मैं सर। पेपर याद कर दोगे? नहीं किसी ने स्टार्टिंग के दो ये भी यार भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मेटल नॉन मेटल कहाँ से आ गया? हाँ? सुनो,
एक चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन और एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बस 2 चैप्टर करने हैं। क्या अनुभव सर 40 का ही है। हाँ 40 का रखूंगा और 1 घंटे का टेस्ट होगा। सर हाँ जी कौन से इलेक्ट्रिसिटी वाले कार्बन के, अच्छा कार्बन का भी भेज दूंगा क्लास लिखवा रखे थे फिर भी भेज दूंगा। कई बार ऐसा होता है ना टेस्ट से जस्ट पहले नोट्स गायब हो जाते हैं। वाह सर हाँ बोलो अनमोल बताओ, रुक जाओ सर, मैं पहले एक- क्वेश्चन तो हो जाए कंप्लीट, 1 मिनट रुको। सर हो तो गया। इंग्रेडिएंट्स क्या बोलते हैं इसको, आदमी को ये नहीं पता होगा, क्या नाम है इसका? प्रोटीन। एक मिनट बता दो। प्रोपेन बोल रहा है अपनी प्रोटीन हाँ ये प्रोटीन हो गया। हाँ जी पूछो क्या पूछ रहे हो? सर आइसोमर थोड़ी ना आ रहा है। आइसोमर्स नहीं है, हाँ फिर ठीक है। आइसोमर नहीं है। और सर एक और चीज, हाँ बोलो। सर कीटोन सर बॉक्स में जो आइसोमर्स नहीं आ रहे। नहीं है। सर जो हमारे कीटोन और एल्डिहाइड होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नहीं जनरल फॉर्मूला भी अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है। सक्षम भाई चुप हो जाओ, उधर बच्चे डिस्टर्ब। सर CnH2NO नहीं होता। हाँ मैं तो क्या ना क्वेश्चन क्या करेंगे। अच्छा हाँ सर जी बताइए। CnH2NO नहीं होता। नहीं रुक CnH2NO। जाओ अभी बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता बहुत सारे तरीके करने की जरूरत नहीं है, तो आइसोमर्स आ रही है। अब जरा देखिए इसमें क्या है। लेकिन हमारे उसमें क्वेश्चन दिया था कि C5H10 को दो तरीकों में तीन तरीकों में अलग अलग चलिए ठीक है मैं बताता हूँ। देखो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए जो आप पूछ रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या होता है। एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। अब सवाल ये उठता है कि R क्या है? R होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब आपने किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। और ये जो CHO है ये लिखने का क्या तरीका होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है उसमें आपको, क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड के फॉर्मूले में ही एक कार्बन लगा हुआ है, एल्डिहाइड के फॉर्मूले में ही एक कार्बन लगा हुआ है, तो पहले मेंबर में आपको कोई कार्बन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई देखो आता हूँ। क्या हो जाएगा नहीं जा रहा। देखो जी इसका जो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि इसमें ओरिजिनली अपने आप ही इसके फॉर्मूले में ही एक कार्बन इंक्लूडेड है, तो जो इसका फर्स्ट नंबर है उसमें आपको कार्बन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे H C डबल बॉन्ड O और H। तो ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये CHO ये है, तो CHO का मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड है। तो जो भी हमारे पास एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, मीथ। मीथ एक का मतलब होता है मीथ
तो इसको हम बोलेंगे मीथेनल। एल्डिहाइड है ना, तो बस लास्ट में मीथेन है ना, जैसे मीथेन के लास्ट में एल लगा देना, तो मीथेनल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो इसका सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आर है ना, तो यहाँ पर अब आप एक कार्बन एटम लगा देना, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये CH2 तो यहाँ पर इस तरह से रहेगी, आर की जगह आपको एक कार्बन एटम लगाना है, आपने एक कार्बन एटम लगा दिया। अब ये वाला कार्बन तो देखिए सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 जगह कनेक्टेड है, 1 2 3 4, लेकिन ये कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है, इसमें ये एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यानी कि अभी 3 वैलेंसी डिससेटिस्फाइड है, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोकार्बन है ना, तो जहां कुछ ना मिले हाइड्रोजन लगा देना है, कार्बन लगेगा या हाइड्रोजन लगेगा, समझ गए। तो क्या है, अब देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पर, दो, दो का मतलब क्या है, इथेन, और लास्ट में अल है, एल्डिहाइड है तो लास्ट में अल लगा दो, इथेनॉल। क्लियर है, ठीक है जी। अब ये जो इथेनॉल होता है इसको बोल देते हैं, कॉमन नेम है इसका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो इथेनॉल है इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से अगर वो आपसे थर्ड मेंबर पूछे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ आर की जगह 2 कार्बन लगा देने हैं। देखिएगा थर्ड मेंबर क्या है, थर्ड मेंबर में आप ये देखिएगा कि ये CHO तो रहेगा ही रहेगा, CH और इधर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर भाई पहले मेंबर में एक कार्बन लगना चाहिए, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी है ही, फर्स्ट मेंबर में तो 2 और लगा दो, 1 और 2। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड, तो एक यहाँ पर H कर दो, एक यहाँ पर H कर दो, हो गई 4। इस कार्बन की एक यहाँ पर सेटिस्फाइड, तो एक H यहाँ कर दो, एक H यहाँ कर दो, एक H यहाँ कर दो, हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, कितने कार्बन है, CHO को तो अलग ही रखेंगे, कार्बन कितने हैं, 2, इसको बोलेंगे C2H5, 1 2 3 4 5, C2H5 CHO। ये भी लिख सकते हैं, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3CHO, CH3CHO, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, HCHO, COH3CHO, लिखने का तरीका CHO ही है। और ये ऐसे नहीं किया जा सकता, C मतलब जैसे एक आप ये ऑलरेडी एक कार्बन तो है ही और एक हाइड्रोजन इसके साथ होगा, तो एक हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, मतलब C3H6O। यस सर, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे लिख कर दे देते हैं वो, जैसे तुम करो, गलत नहीं है वो, लेकिन आपको नहीं देंगे इस तरीके से, आपको इस तरह से लिख कर देंगे सर। पर हमारे प्री बोर्ड में तो ऐसे ये फॉर्मूला लिख दिया था और हमें ऐसे बनाना था। ये होगा ना, हाँ, ये सर, ये लिख दिया था। हाँ ठीक है, वो तो आप बना ही दोगे बस। सर हमारे स्कूल में ये वाला नहीं दिया था। तो जो दिया था वो बताओ ना, क्वेश्चन मैं तो पूछ ही रहा हूँ, डाउट्स आपको बताने हैं। हाँ सर, जो दिया था वो था हमारा C3H6O। C3H6O, यस सर। देखिए ये, और क्या पूछा था, और सर इसका स्ट्रक्चर बनाना था, उसका नाम बताना था। ये बताया था उन्होंने कि ये एल्डिहाइड है या क्या है, नहीं बताया था। नहीं बताया, नो। चलो ठीक है, उन्होंने आपसे पूछ लिया C3H6O, जनरली ऐसे पूछा नहीं जाता है ना। अब यहाँ पर एक O है, तो एक O सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में ही आएगा, है ना। हमने क्या करा कि C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, CHO अलग कर दिया इसमें से, तो क्या बचा, एक कार्बन निकाल लिया, तो यहाँ कार्बन कितने बचे, 2, एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे, 5, तो C2H5CHO, ये आपका क्या बन गया, 3 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड बन रहा है, 3 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड बन रहा है, तो कितना हो गया, प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और लास्ट में अल, एल्डिहाइड है, समझ गए स्ट्रक्चर। यस सर। स्ट्रक्चर ये वाला, ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, CHO यहाँ कर दिया, एक कार्बन है तो एक कार्बन है, यही तो स्ट्रक्चर है इसका। वो तो लिखने का तरीका है, आपने C2H5CHO लिख दिया, वो आप बता रहे हो कि स्कूल में C3H6O आया था, तो
मेरे हिसाब से ये नहीं, इस तरह से नहीं दिया जाता, वो आपके टीचर ने दे दिया होगा, लेकिन बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह से नहीं आता, इस तरह से डराने वाला क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड सर से। कैसा है? ऐसे ही आएगा ना। ये जाएगा C2H5 CHO, ये तो हमें पता नहीं कि इसमें डबल बॉन्ड या सिंगल वो तो याद रखना है, अगर CHO है तो CHO बनेगा ही ऐसे, फिर C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, अगर CHO है तो ऐसे ऐसे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जैसे बैलेंसिंग के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ऐसे ही इसलिए देंगे मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अरे क्वेश्चन ही तो बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन से तो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस देखिएगा तो क्वेश्चंस आपको देखकर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, कोई एक दो टेढ़े क्वेश्चन होंगे वो करके चले जाना अलग से, लेकिन ज्यादातर तो जनरल क्वेश्चन ही आता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं आता क्वेश्चन। आप ये बताओ, ये भी तो पेपर में ही आता, कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। बस ये है कि अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में ही जाकर देखोगे तो डरावना लगेगा, लेकिन एक बार पहले से करके जाओगे तो फिर लगेगा कि हाँ तुमने कर रखा है। ठीक है, चलिए जी मैं दिखवाता हूँ और क्वेश्चन। जैसे ये तो एल्डिहाइड था, ऐसे ही क्वेश्चंस देखते हैं पहले कुछ। और हाँ C5 एक्सटेंड को दो अलग अलग लिखने के लिए बोलिए, मेरे पास है। सर अगर लिखना जरूरी थोड़ी है नोट्स है। अरे हाँ वो लिखना जरूरी है, वो तो समझाने के लिए बताता सर हूँ। हाँ सर सॉरी मैं आपको ज्यादा सवाल पूछ रहा हूँ, पर मेरा एक और डाउट है। हाँ सर जो हमारे स्कूल में एक और था जो एस्टर का स्ट्रक्चर बनाना भी आया था। देखिए एस्टर वगैरह ना ये सिलेबस में है नहीं इस बार, कोई ज्यादा स्मार्ट टीचर ने पूछ लिया आपके यहाँ पर क्वेश्चन, ये एस्टर वगैरह सब हट गया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन होता है जो परफ्यूम्स बनाने के काम आता है, ये लास्ट ईयर तक था सिलेबस में, इस साल नहीं है। होता तो मैं करा देता आपको, तो नहीं करने की जरूरत नहीं है ना, ये जरूरत नहीं है टीचर्स ना है ना करने की। बोर्ड्स वाले टीचर से ज्यादा दिमाग दौड़ा रहे वो ज्यादा कर रहे हैं पर मतलब वो नहीं है ऐसा, मतलब इस बार वो सारी चीजें हट गई, अगर होता तो मैं आपको करा ही देता। सर मैम बताइए इस बार डीडीयू वगैरह डाल रहा है इसमें से डीडीयू मैडम की बात हुई थी CBSE में, ये मतलब देखो ऐसा है, जो तुम पूछ रहे हो ना C5H10, तो C5H10 किस तरह से बनेगा, पहले तो ये बता दो C5H10 एल्कीन है या एल्काइन है, पता होना चाहिए ना, तो सोचो तो सही, तुम तो बैठ गए यार ऐसे चुप। C5H10 क्या होगा बताओ, फॉर्मूला किसका लगेगा, CnH2n+2 लगेगा, CnH2n लगेगा, क्या लग रहा है, कुछ तो लगाओ दिमाग। CnH2n, कैंटीन। तो सीधी बात है ना भाई, हम बोलते हैं एल्केन में क्या होता है CnH2n+2, डबल से दो ज्यादा होता है हाइड्रोजन, ठीक। तो CnH2n C5H10 साफ दिखाई दे रहा है ना, 5 और 5 का डबल 10, तो CnH2n लगेगा। तो ये है एल्कीन, ये एल्कीन है, एल्कीन का आइसोमर सिलेबस में ही नहीं है, कोरोना से पहले भी नहीं था, कोरोना से 10 साल पहले भी नहीं था, एल्केन के ही आइसोमर है सिलेबस में, समझ गए। तो डबल बॉन्ड का मैंने एक भी आपको आइसोमर का एग्जांपल बताया हो, एल्कीन का या एल्काइन का, डबल बॉन्ड आता है एल्कीन में और एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड आता है दो कार्बन एटम्स के बीच में, तो उसमें मैंने एक भी आपको आइसोमर का एग्जांपल नहीं बताया, और कहीं एनसीईआरटी में या 10th की किसी भी बुक में लकीर में कहीं मिल जाए तो बात रही। ये बिना मतलब हुआ बनाने के लिए C5H10 दे दिया यार पेपर में, ये फालतू में फेल ही करना है तो वैसे ही कर दो। नहीं मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, देखो ना अनुभव बेचारा, हाँ? वो वैसे ही बेचारा थोड़ी सी कम तैयारी करके या और डिमोटिवेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। भाई डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है बस। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बस नहीं नहीं ऐसे क्या, कैसे भी नहीं कर पाओगे तुम, तो तैयारी कहाँ है तुम्हारी, तैयारी करो, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं भाई, अपना कम से कम मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, कम से कम 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करो, टाइम कम है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप सब बच्चों के साथ ये है कि सर्दियां हो गई हैं खत्म, सर्दियां खत्म हो गई हैं तो अब नींद नहीं आती ज्यादा, सर्दियों में ज्यादा आती है नींद। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 10-10 घंटे पढ़ाई करिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एसएसटी करोगे तो केमिस्ट्री छूट जाएगी, केमिस्ट्री करोगे तो फिजिक्स छूट जाएगा, फिजिक्स करोगे तो पता चला मैथ्स में सब कुछ ही भूल गए, पता चला सरफेस एरिया और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन किसका है। करेंगे। कह तो रहा हूँ 10 घंटे कम से कम पढ़ना ही है भाई, 5 सब्जेक्ट है, 2-2 घंटे का टाइम टेबल बनाना ही बनाना है, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये नहीं कि चल मैं तो थक गया 1 घंटे पढ़ते ही पता चला 3 घंटे रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए फिर तुम्हें वो नहीं, तो इसलिए 10-10 घंटे पढ़ो, और अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे।
क्यों भाई, वॉलीबॉल अभी भी चल रहा है? पढ़ाई करो, बढ़िया नंबर लेकर आना। चलो जी, अब इसके कुछ सीबीएसई वाले ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। वैसे तो ऑल इन वन वाले बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, सीबीएसई वाले ही करवाऊंगा। देखिएगा, क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एन एल्केन। 2013 में आया क्वेश्चन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एन एल्केन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एन एल्केन electron dot structure for an alkane having molecular formula C6H14, having molecular formula C6H14। तो C6H14 समझ में आ गया कि एल्केन है। क्यों? CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इसके डबल से दो ज्यादा अगर हैं तो एल्केन है, इसके एग्जैक्टली डबल है तो एल्कीन है, डबल से दो कम है तो एल्काइन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे? ऐसा है, ये C6 है, C6 का 6 का डबल क्या हो गया 12, और 12 से दो ज्यादा क्या हो गया 14। तो डबल से दो ज्यादा अगर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर कार्बन एटम्स के डबल से दो ज्यादा है तो एल्कीन है। कितना वाला होगा? CnH2n+2 एग्जैक्टली डबल है तो एल्कीन है, और डबल से दो कम है तो एल्काइन है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते ही ये लगता है भाई पता नहीं कितनी खतरनाक कितनी घातक चीज पूछ ली है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। आप ये देखिए, एक कार्बन कितना, पहले तो ये पता चल गया कि ये एल्केन है। एल्केन का मतलब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही आने, डबल बॉन्ड आएगा ही। ठीक है, चलिए मैंने इसका ना ऐसे कर लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मेरे से पूछा नहीं गया, लेकिन मैं पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा। तुमना बेटा नहा धोकर आए हो ढंग से सही बता रहा हूँ मैं। कल तुम्हारा टेस्ट है, डबल बॉन्ड में क्यों आएगा यार? ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना एल्काइन में। तो तुम्हारे नंबर कैसे हैं कोई बोर्ड में, तुमने बताया नहीं। ठीक है, मुझे नंबर बढ़िया चाहिए तुम्हारे, कोई बहाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? पता चले कि स्ट्रेस स्ट्रेस में नंबर कम आ जाए। C6, तो कार्बन के 6 एटम्स हैं। C सिंगल बॉन्ड 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 C, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंगल बॉन्ड आ गए। उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन, इधर भी 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लग गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसमें कुछ नहीं, आपको जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों के बीच में दो डॉट बना देना है। हो गया, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हटाओ, दो डॉट लगाओ, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हटाओ, दो डॉट लगाओ। हो गया काम। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हटाओ, दो डॉट लगाओ, दो डॉट लगाओ, दो डॉट लगाओ, ऐसे ही दो डॉट। जहां जहां सिंगल बॉन्ड नजर आए वहां वहां पर दो डॉट लगा दो, बस बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, हो जाने दो, कोई ज्यादा नहीं होगा। अभी बता रहा हूँ क्या हो रहा है। सर एक बार मुझे बता देना है MgCl2 कहाँ से आ गया? नहीं, इसमें नहीं, मैं बस बता रहा हूँ नॉर्मल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पिछले साल के तुम्हारा जो कंफ्यूजन है ना, वो मैं कंफ्यूजन समझ रहा हूँ। तुम पिछले साल के पेपर उठा कर देखो। अब MgCl2 क्या है? MgCl2 एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट है। तो ये एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में आएगा, और एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाता। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पूछा जाता है।
मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ भाई, अगर आप लोगों को ये आइडिया लेना है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, तो ये बुक ठीक है भाई, ये देख लेना, ऑल इन वन है, ये बुक ठीक है। ये मैं रेफर क्यों नहीं करता हूँ, ये मैं अभी बता रहा हूँ साफ साफ, और आप सबको भी बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं जब इस बुक को उठाते हैं ना, तो इसमें एक एक जैसे चैप्टर दे रखा है कार्बोनेटिक्स कंपाउंड, तो उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन सारे कंपाइल कर रखे हैं 8-10 साल के, और कुछ अपनी तरफ से भी इन्होंने इंक्लूड करके जो उनको खुद लगे। इसके राइटर हैं ये हैं, 3-4 हैं, सोनल सिंह एंड रुचि कपूर फिजिक्स के, केमिस्ट्री इमरान अहमद, और बायोलॉजी के सनुबिया एंड रश्मि गुप्ता। तो ये 3 अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने ये मिलकर बुक लिखी है। तो जैसे मान लो फिजिक्स वाले को कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे तो उसने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस और डाल दिए, ठीक है, और केमिस्ट्री वाले को कुछ लगे तो उसने अपनी तरफ से डाल दिए। तो क्वेश्चंस हैं इसमें, क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे रखे हैं स्टैंडर्ड के, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये देखकर उनको लगता है कि मैं यही रट के चला जाऊँ बस, वही गलती हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाएंगे, आपको आपने नोट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो नोट्स को आप पूरा अच्छी तरीके से लर्न कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने लखमीर सिंह में से बना रखे हैं, लखमीर सिंह प्लस एनसीईआरटी मिक्स करके बना रखे हैं, तो कुछ छूटा नहीं है। कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहोगे कि ये छूट गया, ये सिलेबस कवर नहीं कराया गया हमको, वो आप याद करो। याद करने के बाद में उसके बाद आप इस बुक में से, ये ऑल इन वन है, सब जानते हैं, बड़ी फेमस बुक है, तो ऑल इन वन में से आप सिर्फ क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब मान लो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, या फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी आज पढ़ाया था दूसरे वाले बैच में, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने कई चीजें ऐसी, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए हमको वो समझना है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले 10 साल से इन दोनों की डेफिनेशन पूछी नहीं गई, तो मैं क्यों टाइम खराब करूंगा उसमें, मैं उसमें क्यों टाइम खराब करूंगा। और दूसरी चीज कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और आपका जो स्टैटिक चार्ज है उसमें वो एबोनाइट रॉड का और ग्लास रॉड वाला जो एग्जांपल है, उनको सिर्फ पढ़ पढ़ कर जाना है, ठीक। और ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल आपने दिमाग से मिटा ही दिया, मतलब अगर वो आ जाए तो आप लिख पाओ, ऐसा आपको करना है। लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, अगर आप वही छोड़कर चले गए तो फिर क्या फायदा। तो ये उठाकर आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन ज्यादा किसके पूछे जाते हैं। अगर आपको रेसिस्टेंस पता है और यही नहीं पता कि रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पर और पैरेलल में कनेक्ट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब वो आपको, आपने उसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और बाकी आप सारा करके चले गए, तो फिर क्या फायदा पढ़ाई का। अब आपको जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपको पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ ये देखना है कि जो मैं अब पढ़ रहा हूँ वो पेपर में आता है या नहीं आता, ठीक है। और जो ये कंफ्यूजिंग चीज है होमोलॉगस सीरीज वाली, इसको एक एक बच्चों को बता रहा हूँ कि पेपर में आएगा होमोलॉगस सीरीज, वो डिलीटेड में हटा रखा है उन्होंने और रिवाइज में लिख रखा है। जिसने भी बनाया है सिलेबस वो भी इंसान है, गलती हो सकती है ना उससे, उसने डिलीटेड में वो हटा दिया और रिवाइज में वो लिख दिया, ठीक। अगर मान लीजिए होमोलॉगस सीरीज पेपर में आ जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है होमोलॉगस सीरीज का, ठीक, वो डिलीटेड में है और रिवाइज में भी लिखा हुआ है, आप उसको करके नहीं गए, आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 और आगे कुछ नहीं लिखा, तो अगर वो 1 नंबर का है ना, और किसी भी बच्चे ने PIL डाल दी, तो वो 1 नंबर सारे बच्चों को मिलेगा जितने लाखों बच्चे देंगे पेपर, कि वो डिलीटेड में हटा रखा था और उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि होमोलॉगस सीरीज में ऐसा क्या मुश्किल है, कर जाओ ना, कुछ भी तो नहीं है। तो इसलिए उस चीज को आप कर लीजिए, उसको उसमें लापरवाही मत करो। मैं खुद देख देख कर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अभी नोट्स रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। नोट्स 40 पेज से भी ज्यादा के हैं, मैंने आपको पेज ही 32 भेजे हैं। अच्छा, मैंने सभी को अभी भेजा नहीं है, मैं आज भेज दूंगा। 32 पेज मैंने एक जगह कंपाइल करे हैं, बस वही करने हैं, बाकी सारा नहीं करना। ऐसे ही एसिड बेस एंड सॉल्ट का है, उसके भी मैं नोट्स भेज दूंगा, ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी नोट भेज दूंगा। तो आप लोगों को इस चीज का अब ध्यान रखना है कि आप पढ़ाई करे जा रहे हो, ये नहीं पता कि आप पेपर में क्या पूछना है। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाए और आपने देखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने नोट्स में क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं दे रखे, कंसेप्ट समझा रखे हैं। अब आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, ठीक, आता सब कुछ है आपको, आप जानते हो कि ये C6H14, यार ये तो एल्केन है, और एल्केन कौन सा, हेक्सेन है, 6 कार्बन एटम आ रहे हैं, हेक्सेन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इधर देख उधर देख, सोशल डिस्टेंसिंग में कोई बच्चा भी नहीं जो हल्का फुल्का हिंट दे दे, दूर दूर बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर की नजर आपके ऊपर, तो क्या करें। अब ये है कि अगर आपने पेपर देखा हुआ होता तो
तो पता चल जाता है अरे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में करना ही क्या है, सिंगल बॉन्ड हटा और पेयर लगाता जा बस। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी है वहां सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई एल्कीन आ जाए और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लें। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं ये कहता हूँ एल्कीन है कोई, एल्कीन के नाम पर हम प्रोपीन ले लें, प्रोपीन है ना, मैंने चलो प्रोपीन ले लिया। तो प्रोपीन का मतलब क्या है, N=3, हाँ N=3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला दिवस बताओ, क्या? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताओ एक बार। हाँ CnH2n, ये क्या हो गया C3H2 × 3, यानी कि ये क्या बन गया C3H6, है ना। अब एल्कीन की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आता है, कम से कम नहीं एक ही आता है डबल बॉन्ड, उसमें एक डबल बॉन्ड आता है, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड आता है और कार्बन के बीच में ही आएगा डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो क्या सुनो बता, सर एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड आता है और एल्कीन एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल, ठीक है। तो अब ये हो गया कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, तीन कार्बन लगा दिए, तीन कार्बन है तो मैंने बैक टू बैक सिंगल बॉन्ड से तीन कार्बन जोड़ दिए। लेकिन एल्कीन है, एल्कीन है तो एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, चलो जी मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो दो और इसको सेटिस्फाई करनी है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है ना, तो चार बॉन्ड बनेंगे, तो दो तो यहाँ बन गए, एक और दो, फिर दो यहाँ, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, एक यहाँ लगा दो हाइड्रोजन। अब सेम बात इस कार्बन की, एक और दो, दो बॉन्ड तो ये है कार्बन के और एक ये है तो तीन है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन आएगा इसके साथ। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बनाएगा, कितने चार, तो तीन और बनाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप यहाँ से सिंगल बॉन्ड हटाइए और दो डॉट लगा दो बस, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हटाओ, सिंगल बॉन्ड वहां दो लग जाएंगे, जहां डबल बॉन्ड है वहां कितने लग जाएंगे, चार, बिल्कुल सही, एक दो तीन चार। ऐसे यहाँ पर दो डॉट, 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 ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कुछ है। अब इसके अंदर छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है कहो तो बता देता हूँ, जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। आप ये देखिए, किसी भी कार्बन को उठा लो, किसी भी कार्बन को उठा लो, कार्बन के आउटर में उसमें तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो किसी भी कार्बन को उठा लो, चलो ये कार्बन की बात करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, सेटिस्फाइड ये कार्बन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, दो ही होते हैं, है ना। ये वाला हाइड्रोजन इसमें भी दो, इसमें भी दो, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन के भी, इस कार्बन के, इस हाइड्रोजन के भी। ऐसे ही इस वाले कार्बन को उठाओ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ये भी सेटिस्फाइड। इसको उठाओ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, समझ गए। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, समझने की जरूरत ही नहीं भाई, उसको मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें फालतू का टाइम वेस्ट है, ये आपको पूछा नहीं जाएगा। मेरा ओरिएंटेशन इस टाइम ये है कि पेपर में क्या चीज पूछी जानी है और उसके हिसाब से तैयारी करनी है। देखो हम ये कहते हैं कि कार्बन है ना, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ हो गए। ऐसे ही इस कार्बन को देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जहां जहां एक एक डंडी दिखाई देती जाए ना, तो डंडी हटाकर दो दो डॉट लगाते जाओ, बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड हटाकर एक बॉन्ड है तो दो डॉट लगाओ, दो बॉन्ड है तो चार डॉट लगाओ, तीन डॉट है, समझ गए। सर अच्छा जी, हाँ जी बोलो। सर इस बुक में से जैसे चैप्टर दे रखे वो भी पढ़ सकते हैं। अरे वही तो कह रहा हूँ, वो मत पढ़ना, इस बुक में तो सिर्फ क्वेश्चन, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, देखो सुनो सुनो सर मैंने इससे ऐसे बेसिस एंड सॉल्व मेरी करा बात था। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमेशा शॉर्टकट बड़ा अट्रैक्ट करता है हर आदमी को, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, कोई भी हो। मैं आपको ये बताऊं, लेकिन वो शॉर्टकट घातक है, वो शॉर्टकट घातक है, सुनिएगा। ये अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से मैं तो भेजूंगा आपको 32 पेज, तो 32 पेज भेजूंगा, है ना।
अब जरा इसमें आ जाओ, ये चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये पहला पेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसमें से भी काफी चीज सिलेबस में हट चुकी है, ठीक है। जैसे सोप्स वगैरह हट गया है ना, कोल एंड पेट्रोलियम वो हट गया है, ठीक। तो ये 15 है, 15 में से कुल मिलाकर 10 ही पेज होंगे। तो पागल है, 32 पेज भेज रहा है, मतलब 10 पेज करके छुट्टी कर देता हूँ, है ना। तो ये तो ये ज्यादा महान राइटर है, ये सब पढ़ने जा रहे हो ज्यादा महान है, ये कुछ नहीं पता टीचर को है नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें भाई समरी दे रखी है, इसमें समरी दे रखी है, तो हमेशा हमको यही लगता है कि ये निपटा फटाफट फटाफट चैप्टर निपट जाएगा। और फिर सुबह इलेक्ट्रिसिटी भी कर लिया, और आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स भी कर लिया, मेटल नॉन मेटल भी कर लिया, एसिड बेस भी कर लिया। भाई आज सुबह से बैठ के जो है 4 चैप्टर निपटा दिया मैंने, है ना। ये अपने आप को ही पागल बना रहे हो आप, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस वजह से मैं ये ऑल इन वन रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बच्चे अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं इसके जो उसके चक्कर में, कि शुरुआत में, क्योंकि उन्होंने समरी दे रखी है। क्यों भाई, इन्हें अपनी बुक बिकवानी है, इन्हें अपनी बुक बिकवानी है, कहेंगे अरे भाई बहुत शॉर्ट में दे रखा है, बहुत शॉर्ट में दे रखा है, ये बदल मेरे कौन से ये तो लास्ट ईयर की है, 2018 19 लास्ट सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लूं बेटा। इसके बाद सैंपल पेपर मैं वही कह रहा हूँ कि कई बच्चे सैंपल पेपर के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। सैंपल पेपर ठीक है, लेकिन सैंपल पेपर खुद को चेक करने के लिए मुझे कितना आता है, मैं क्यों आपको आरडी करवा रहा हूँ, मैं मैथ्स में क्यों आरडी करवा रहा हूँ, मैं आरडी इसी वजह से करवा रहा हूँ कि हम जुलाई की भी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुलाई का अच्छा है, जुलाई का आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को चेक करने के लिए। जैसे आपका कल टेस्ट पेपर बनेगा, तो इसमें 10 साल के क्वेश्चन इंक्लूडेड है ना, तो इसी में से उठाऊंगा और कहाँ से उठाऊंगा। और बोर्ड में जो टीचर आएंगे, जो बोर्ड में पेपर आपके बन के आएंगे, वो भी यहीं से उठाएंगे, ठीक। बोर्ड में अगर मान लीजिए पेपर में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 में से 22 क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे ना, पिछले साल वाले हैं, घुमा फिरा कर वही। 8 क्वेश्चन थोड़ा बहुत नयापन होता है बस, वो भी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाएंगे। सर फिर तो नोट्स पढ़ के प्रीवियस 10 इयर्स के आप क्वेश्चंस नोट्स, कर लो। बस यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है, आपको नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से लर्न। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस टाइम तो किसी को ये भी प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप नोट्स बनाओ, मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स भेज रहा हूँ। तो वो जो नोट्स हैं, उन नोट्स को आप लर्न कर लो, ठीक है। इसमें से सर सीबीएसई और एनसीईआरटी है इसमें से हाँ सीबीएसई एनसीईआरटी के, बाकी जो बिना उसके हैं वो बाकी भी कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपको देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो इसमें 50 क्वेश्चन दे रखे हैं किसी एक चैप्टर में, तरीका बता रहा हूँ तैयारी का, खासतौर पर साइंस का। मैथ्स में तो सभी बच्चों को पता है कि हमको ये क्वेश्चन करने हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से भी आपको क्या करना है, इसमें आप जब आप नोट्स लर्न कर लोगे ना, नोट्स लर्न करने के बाद में फिर आप जैसे मान लो एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप यकीन मानना यू विल बी एबल टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। बचेंगे 110 क्वेश्चन, उन 110 क्वेश्चन को भी तो अच्छा हाँ ये थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने पूछा है, वो 10 भी फिर आपको समझ में आ जाएंगे, तो रटने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, और ये सीबीएसई, हाँ ये भी आया हुआ है, 2012 में भी आया, 13 में भी आया। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, समझ गए। अगर मान लीजिए मैं बात करूं MgCl2 की, याद रखना, देखिए टेट्रा का मतलब 4 होता है ना। अगर मान लो मैं MgCl2 की बात करूंगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें 2 क्लोरीन आ रहे हैं, हम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 क्लोरीन आ रहे हैं। अगर इसी में 3 क्लोरीन आ रहे होते तो मैं इसको मैग्नीशियम ट्राइक्लोराइड बोलता। अगर 4 क्लोरीन है तो मैं इसको टेट्राक्लोराइड बोलूंगा। तो CCl4, ये CCl4 है। अब ये लिखा हुआ है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। अनमोल, अर्पिता, आस्था, भव्या, देवशी, पार्थ, Yes, रुद्रांश, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सुनते ही एकदम से चक्कर आ जाएंगे। भाई मुझे कार्बन का पता था
कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, ठीक। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। अब आप एक स्टेटमेंट इसका पढ़ोगे, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। क्या है देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड and covalent compounds comprises of only atoms and not ions। आयनिक कंपाउंड में ही आयन होते हैं और आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना CCl4 को कि कार्बन तो बनाता ही कोवेलेंट कंपाउंड्स है, तो कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा अदर देन कार्बन, सिंपली अगर कार्बन की बात करेंगे ना, तो कार्बन तो कंडक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन तो कंडक्ट करेगा, लेकिन कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा वो कंडक्ट करेगा ही। क्यों? क्योंकि कार्बन तो बनाता ही कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अब ये इसने एक साल 2012 में पूछा, 2013 में पूछा CCl4, ये पूछा, अगली बार हो सकता है कार्बन आयोडाइड पूछ ले, कार्बन ब्रोमाइड पूछ ले, वो कुछ भी पूछ ले, आप समझ जाओगे भाई कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो आपको बस एक चीज लिखनी है, बस प्योर फॉर्म होगी उसकी वेट करेंगे। जो प्योर फॉर्म होगी, और उसमें भी ग्रेफाइट, उसमें भी डायमंड नहीं करेगा, डायमंड तो इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट करेगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ के फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने नोट्स प्रिपेयर करे, नोट्स पूरे लाइन के लिए, नोट्स के बाद मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा, मुझे इसकी समरी से मतलब नहीं, समरी तो मैंने अपना नोट्स को पूरा दिमाग में बैठा रखे, पूरा याद कर रखे। तो उसके बाद आप इनके क्वेश्चंस को उठाओगे, क्वेश्चंस उठाकर आप देख लेना कि आपके 80% 90% तक क्वेश्चंस आप खुद अपने आप ही सॉल्व कर पाओगे, आप कोरिलेट कर पाओगे, अच्छा हाँ ये चीज उसमें दे रखी थी, हाँ ये चीज उसमें दे रखी थी, उसे कहते हैं फिर तैयारी, वो है तैयारी। सर ऐसा पता है हमारे स्कूल के पेपर कैसे करते हैं, जैसे आपने नोट्स कराए थे कार्बन, हाँ तो मैंने वो याद करा था जब, हाँ तो उसमें यूज ऑफ डायमंड, यूज ऑफ ग्रेफाइट ऐसे कुछ लिखे थे ना, तो सर ने हमारे ने ऐसे ही उसके मतलब फिंगर ब्लैंक्स बना दिए थी सीरीज में बीच में, वही कह रहा हूँ, कहीं कहीं पे वही कह रहा हूँ, MCQ उसमें से यूज कर करके। अब फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर बात करी एल्डिहाइड की, अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने ये नहीं करा, ये छोड़ दिया कि यार ये कौन पूछता है फॉर्मल्डिहाइड, सब कुछ पता था आपको, आपको पता था मीथेनॉल है, ठीक है, लेकिन आप उसका कॉमन नेम यानी कि फॉर्मल्डिहाइड आपको याद नहीं आया, क्योंकि आप वो प्रिपेयर ही नहीं करके गए। तो अगर आपने ये नहीं करा, तो आपको सब कुछ आते हुए भी आपको वो क्वेश्चन छोड़ कर आना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसलिए आप नोट्स पूरे लर्न कर जाना, और नोट्स लर्न करने के बाद में जो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के लिए देखिए कोई ना कोई तो बुक लेनी पड़ेगी ना, आप ऑरेंज मत ले लो, ऑरेंज मत ले लीजिए, लेकिन स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं चैप्टर इसमें से लर्न करके चला जाऊँ। वो आपको एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन तो आपको मिल जाएगा कि हाँ मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हो गया, हाँ मेरा मेटल नॉन मेटल हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट में जो लास्ट का पोर्शन बचा हुआ था सॉल्ट्स वाला, मैंने उसके नोट्स भेजे थे। वो जो सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट्स में हमने ये कहा कि मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा। तो मैंने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के आपको 5-5 6-6 यूजेस बता दिए। तो आप कहोगे चल यार 2 यूज याद कर ले, बाकी की तो जरूरत ही नहीं। अरे क्यों, सारे करो ना, सारे करिए, आपका तो सिलेबस इतना कम हो गया, आपको तो सिलेबस इतना कम हो गया, तो इस वजह से किसी चीज को छोड़ना मत, किसी चीज को मत छोड़ना। ये मौका है इस टाइम, इस साल नंबर लूट लेना, क्योंकि पेपर भी कोई बहुत टफ नहीं बन के आने वाला, याद रखिएगा, पेपर कोई बहुत टफ नहीं बनेगा। कोरोना की मार सबने झेली है, सारे स्टूडेंट्स ने झेली है पूरे इंडिया में। अरे तुम फिर वही, वो पता है कि वो उन्होंने ये चीज तुमसे बोली होगी, पूरी क्लास से बोली थी। क्या होता है, मैं डराने के लिए नहीं, कई सेक्शंस ऐसे होते हैं, कई तो बच्चे होते हैं ऐसे, कई सेक्शंस ऐसे होते हैं कि उनको ये बोल दिया कि भाई पेपर आसान आने वाला है, पता चला यहाँ से निकल के लिफ्ट में ही डांस करता जा रहा है, वो नीचे तक ही नहीं पहुंचा खुशी के मारे कि आसान आने वाला है पेपर। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा डराने के लिए, कोई ज्यादा स्ट्रेस में है जैसे वो पीछे परेशान बैठा हो, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर ना बहुत ज्यादा आपको खुश होना है, ना बहुत ज्यादा आपको परेशान होना है, तैयारी करते जाओ, बस इतना ध्यान है, इतना ध्यान रखिए कि जो आपको नोट्स दे रखे हैं उनको लर्न करो, उनको लर्न करो, और फिर क्वेश्चंस देखिए आप। और जैसे मान लीजिए कल आपका टेस्ट है, तो ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक प्रैक्टिस है कि इसमें मेरे को ये तो पता चले कि क्वेश्चन आ किस तरीके के रहे। मैं अर्जी फर्जी पेपर नहीं बनाऊंगा, बोर्ड के हिसाब से ही बनाऊंगा पेपर, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कैसे भी कुछ भी पूछ लिया जाए, राइट द यूजेस ऑफ क्लोरीन ये लिख दे भाई, है ना, कार्बन के वही बता दो एलोट्रॉप्स कौन से हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही नहीं ना पेपर में। तो उस हिसाब से क्वेश्चन मैं बनाऊंगा,
कि भाई आपको भी लगे कि हाँ बोर्ड के पिछले साल के क्वेश्चंस कवर करें सर, तो उसे कहते हैं प्रैक्टिस। ऐसे में लापरवाही मत कर देना, पूरे साल पढ़ाई करिए भाई, पूरे साल पढ़ाई करिए, पूरे साल मेहनत करिए, सारा कुछ लर्न कर रखा है, अगर क्वेश्चंस नहीं देखे कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं तो फिर सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। और भी देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, असाइन अ रीजन। एक रीजन बताना है कि डायमंड जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, सर ग्रेफाइट का सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना। बहुत बेहतरीन आंसर दिया लड़के ने, यही है इसका आंसर, और ये नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जबकि जो डायमंड होता है, डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, सब पूरा जो है वो बॉन्ड बना कर रखते हैं आपस में, तो वहां एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वही कंडक्ट कर देता है। हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कंडक्शन के लिए, सही है ना। हाँ सर आपने बताया था कि तो मतलब तो ये चीज जो है ना, ये एकदम से रिकॉल इसने क्यों कर ली, क्योंकि इसने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन पहले प्रिपेयर करा होगा, है ना। तो ये चीज जो है ये एकदम से आप लिखोगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, पता चला कि सोचने में टाइम खराब होगी। तो इसमें आप ये देखो, जब हम यहाँ पर एग्जाम प्रैक्टिस है, ये सीधा एग्जाम प्रैक्टिस दे रखा है यहाँ पर ऊपर, है ना। तो इसमें आप क्वेश्चन एक एक बार पढ़ोगे, एक एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये चीज तो हम नोट्स में कर चुके हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं, 4 बजे आपका टेस्ट है, ठीक है। अभी मैंने कल कराया नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट है। नमस्ते सर। कार्बन वाले मैंने भेजे नहीं थे, मैं भी भेजा हूँ कार्बन और केमिकल दोनों को भेजा। नमस्ते सर। सही में पढ़ाइएगा, मुझे दुख होगा, ठीक है। आप लोगों को देखना अच्छा थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।